नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी गुरुजी पे। तो दोस्तों NYKS से रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमने काफ़ी वीडियो बनाई है और उस वीडियोस को आप लोगों का काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ जो आप लोगों ने NYKS वॉलंटियर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि उसके अंदर आपकी वर्किंग वगैरह क्या होगी, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है और नेशनल यूथ कोर्स यानी NYV ये होता क्या है। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उसके अंदर होता क्या है, एक्चुअली वो ये स्कीम जो हमने अप्लाई किया वो है क्या। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग NYKS की साइट के ऊपर गए और वहाँ के अंदर हमने नेशनल यूथ कोर्प्स यानी कि जो वॉलंटियर आपका प्रोग्राम है वो इसी स्कीम के अंदर में आता है, नेशनल यूथ कोर्प्स के अंदर में NYV। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे हमको क्या मिला दोस्तों, नेशनल यूथ कोर्प्स के अंडर में यहाँ पे आप चेक कर लीजिए नेशनल यूथ कोर्प्स। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम नेशनल यूथ कोर्प्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2010 या 11। तो 2010 और 11 के अंदर इस NVY यानी कि नेशनल यूथ कोर्प्स का आइडिया गवर्नमेंट के अंडर में आया। उनको लगा कि इसके अंदर नेशनल यूथ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और यूथ को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ऐसी कुछ स्कीम डेवलप करनी चाहिए। तो उसके बाद क्या किया, दिस प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू बोथ हाउस पार्लियामेंट इन जून 2009। तो जून 2000 के बाद में ये मतलब आइडिया आया उनको कैसा हमको करना चाहिए, ऐसी कुछ स्कीम इसके अंदर लेके आनी चाहिए ताकि यूथ का एस्टेब्लिश हो और ग्रुप के अंदर उनको मिला के ऐसा कोई ग्रुप बनाया जाए जिससे राष्ट्र निर्माण के अंदर सहायता मिले। तो द न्यू स्कीम कॉल्ड नेशनल यूथ कोर्प्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो नेशनल यूथ कोर्प्स नाम से NYC के नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की गई जो 2 ईयर का वॉलंटियर प्रोग्राम है, नेमली नेशनल सर्विस वॉलंटियर NSV एंड राष्ट्रीय सद्भावना योजना RSY। तो इसके अंदर में 2 साल का वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू किया गया जो है NSV नेशनल सर्विस वॉलंटियर और राष्ट्रीय सद्भावना योजना यानी कि RSY। तो इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने रखे वो भी आप लोग देख लीजिए। इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव रखे, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या रखा इन्होंने, ये वाला है, ध्यान से देख लीजिए आप, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, टू सेट ए ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड यूथ हु हैव द इंक्लिनेशन एंड स्पिरिट टू एंगेज द टास्क ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो ऐसे युवाओं डिसिप्लिन और डेडिकेटेड युवाओं का एक ग्रुप बनाना जो नेशनल बिल्डिंग के अंदर हेल्प कर सके, सहायता कर सके नेशनल बिल्डिंग के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये वॉलंटियर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन इंक्लूसिव ग्रोथ, तो सोशली और इकोनॉमिकली ग्रोथ हो ताकि उनकी, टू एक्ट एज पॉइंट ऑफ डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिक नॉलेज इन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अंदर में बेसिक नॉलेज वगैरह उनको मिले। To act as group modulator and peer group educator, to act as role model for younger people, especially to our enhancement of public ethical provided dignity। ताकि उन लोगों को देख के जो हमारे नेशनल यंगर जनरेशन है उनको भी कुछ सीखने को मिले और वो भी अपना नेशनल बिल्डिंग के अंदर कॉर्पोरेट कर सकें। तो दोस्तों ये इन लोगों के ऑब्जेक्टिव थे नेशनल यूथ कोर्प्स को बनाने के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है कि जो नेशनल यूथ कोर्प्स के अंदर वॉलंटियर बंदा बन सकता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यंग मैन एंड वुमेन फेलिंग इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 29 वुड बी एलिजिबल टू बिकम वॉलंटियर। अब जो लोग 18 से 29 साल के बीच में हैं वो लोग इस वॉलंटियर प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र विकास संगठन के अंडर में। अब ये यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, होनरेरियम यानी कि आप लोगों को जो भत्ता दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। तो द वॉलंटियर विल बी पेड होनरेरियम ऑफ ₹5000 पर मंथ फॉर देयर एंगेजमेंट अप टू 2 years इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विच विल बी 4 weeks इन द आइडेंटिफाइड डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आप वॉलंटियर अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो आपको
5,000 रुपये आपको भत्ता मिलेगा कार्य करने का। और 5,000 के बाद में क्या है, आपकी मैक्सिमम क्या होगी, आपकी 2 ईयर की ही सर्विस यहाँ पे होगी। 2 ईयर से ज़्यादा आपको यहाँ पे वॉलंटियर प्रोग्राम के अंदर सर्विस नहीं करने को दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है 1 साल से 2 साल तक। आपको मिनिमम 1 साल तो रखा ही जाएगा, बट मैक्सिमम आपको सिर्फ 2 साल के लिए रखा जाएगा। इसके अंदर जो आपकी 4 वीक की ट्रेनिंग होगी, यानी कि 1 मंथ हो गया, तो वो भी इसके अंदर 2 साल के अंदर इंक्लूड ही होगी। तो उसके बाद क्या इन्होंने लिखा है, ये वाला पॉइंट है जो नीचे वाला मैं पढ़ रहा हूँ। एनवाईसी स्कीम इनेबल यंग मैन एंड वुमेन एज ग्रुप और 18 से 29 साल के एज ग्रुप को सर्व अप टू 2 ईयर ऑन ए फुल टाइम बेसिस फॉर विच दे रिसीव 5,000 पर मंथ। जो ये है 18 से 29 साल आपकी एज होनी चाहिए और आपको 2 ईयर आप मैक्सिमम 2 ईयर के लिए आपको वर्क दिया जाएगा। और उसके बाद आपको 5,000 रुपये पर मंथ इनकी तरफ से एक भत्ता दिया जाएगा। और उसके बाद जेंडर सोशलिटी जेंडर बैलेंसिंग क्लॉज, यानी कि मेल फीमेल इसके अंदर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैंने नोट्स किए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे। लेटर फॉर एनवीवाई सिलेक्शन, अप्लाई फॉर एनवीवाई सिलेक्शन, ये वाला जो पॉइंट है ये तो अभी खैर कंप्लीट हो चुका है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी आप लोगों ने देख ही ली थी क्या क्या थी। मैं आप अगर अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत आपको परेशानी आपको हो रही हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आपकी हर क्वेश्चन का यहाँ पे रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।